चुड़ैल बनी दुल्हन एक हॉरर और सस्पेंस से भरी कहानी है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। गांव नारायणपुर अपनी खूबसूरती और हरियाली के लिए जाना जाता था, लेकिन इस गांव के लोगों के चेहरे पर एक अजीब सा डर हमेशा छाया रहता था। यहाँ के बुज़ुर्ग अक्सर बच्चों को हिदायत देते, सूरज ढलने के बाद पुरानी हवेली की तरफ मत जाना, वहाँ बला बरसती है। इस हवेली को श्रापित महल कहा जाता था। कोई नहीं जानता था कि वहाँ क्या रहस्य छिपा है, लेकिन लोग कहते थे कि आधी रात को वहाँ से किसी दुल्हन के रोने की आवाज़ें आती थी। अर्जुन, एक 25 वर्षीय युवक, इस गांव में जन्मा और पला बड़ा था। वह इन अंधविश्वासों में यकीन नहीं रखता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों राहुल और करण के साथ पुरानी हवेली को देखने की ठानी। चलो आज इन कहानियों का सच पता लगाते हैं, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। रात के ठीक 12 बजे तीनों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली पहुँचे। अंदर दाखिल होते ही उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। दीवारों पर धूल जमी थी और हर कोने से अजीब सरसराहट की आवाज़ें आ रही थी। अचानक हवेली के अंदर से किसी औरत के सुबकने की आवाज़ आई। तीनों दोस्त काँप उठे। कौन है वहाँ? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन जवाब में से सन्नाटा था। तभी एक दरवाज़ा अपने आप जोर से धड़ाम से बंद हो गया। तीनों की टॉर्च एक साथ बंद हो गई। उनकी सांसें तेज़ हो गई। अचानक उन्हें लगा कि कोई सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई औरत वहाँ खड़ी है। और फिर, तुम यहाँ क्यों आए हो? एक मध्यम पर डरावनी आवाज़ ने उनकी रूह कँपा दी। अर्जुन और उसके दोस्तों के कानों में अब भी वह डरावनी आवाज़ गूंज रही थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? तीनों बुरी तरह डर गए थे। राहुल और करण तो भागने के लिए पीछे मुड़े, लेकिन अर्जुन वहीं खड़ा रह गया। उसकी नज़र उस सफ़ेद साड़ी में लिपटी औरत पर पड़ी, जो हल्की हल्की रोशनी में दिखाई दे रही थी। वह औरत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अर्जुन ने टॉर्च चलाने की कोशिश की, लेकिन बैटरी काम नहीं कर रही थी। कौन हो तुम? अर्जुन ने कांपती आवाज़ में पूछा। उस औरत ने धीरे से अपना घूंघट हटाया। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें अर्जुन को घूर रही थी, लेकिन वह डरावनी नहीं लगी, बल्कि वह बहुत सुंदर थी, एकदम किसी राजकुमारी जैसी। मेरा नाम साक्षी है, उसने धीमे स्वर में कहा। अर्जुन को समझ नहीं आया कि वह कोई इंसान है या कुछ और, लेकिन जितनी देर भी वह वहाँ खड़ा रहा, उतनी देर तक कोई भूतिया हरकत नहीं हुई। तुम इतनी रात को यहाँ अकेली क्या कर रही हो? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। साक्षी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ और कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। अर्जुन को अजीब लगा, लेकिन तभी करण ने उसका हाथ खींचा। भाई, यहाँ से चलते हैं, यह जगह अच्छी नहीं है। अर्जुन ने एक बार फिर साक्षी की तरफ देखा, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। अर्जुन के मन में साक्षी की छवि बार बार उभर रही थी। वह कौन थी? अगर वह एक आम लड़की थी तो इतनी रात को वह क्या कर रही थी? और अगर वह भूत थी तो अर्जुन को डर क्यों नहीं लगा? राहुल और करण ने उसे बहुत समझाया कि वह हवेली के चक्कर में ना पड़े, लेकिन अर्जुन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उस रात जब अर्जुन अपने कमरे में सो रहा था, तभी अचानक खिड़की के शीशे पर किसी ने हल्की हल्की दस्तक दी। उसने उठकर खिड़की खोली, लेकिन बाहर कोई नहीं था। हवा में हल्की हल्की सुगंध थी, वैसी ही जैसी साक्षी के पास महसूस हुई थी। तभी कमरे की बत्ती छपकने लगी। अचानक दीवार पर एक परछाई उभरी, किसी औरत की परछाई। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अर्जुन, यह वही आवाज़ थी, साक्षी की। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। वह डरते डरते पानी पीने उठा। जैसे ही उसने गिलास उठाया,
उसे शीशे में साक्षी का चेहरा दिखा, आधी जली हुई, खून से सनी हुई। अर्जुन के हाथ से गिलास गिर गया। तुम कौन हो? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। साक्षी की परछाई धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन वह एक चीज़ छोड़ गई, एक लाल रंग का कंगन। अर्जुन के मन में साक्षी की छवि बार बार उभर रही थी। वह कौन थी? अगर वह एक आम लड़की थी तो इतनी रात को वहाँ क्या कर रही थी? और अगर वह भूत थी तो अर्जुन को डर क्यों नहीं लगा? राहुल और करण ने उसे बहुत समझाया कि वह हवेली के चक्कर में ना पड़े, लेकिन अर्जुन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उस रात जब अर्जुन अपने कमरे में सो रहा था, तभी अचानक खिड़की के शीशे पर किसी ने हल्की हल्की दस्तक दी। उसने उठकर खिड़की खोली, लेकिन बाहर कोई नहीं था। हवा में हल्की हल्की सुगंध थी, वैसे ही जैसे साक्षी के पास महसूस हुई थी। तभी कमरे की बत्ती झपकने लगी। अचानक दीवार पर एक परछाई उभरी, किसी औरत की परछाई। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अर्जुन, यह वही आवाज़ थी, साक्षी की। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। वह डरते डरते पानी पीने उठा। जैसे ही उसने गिलास उठाया, उसे शीशे में साक्षी का चेहरा दिखा, आधी जली हुई, खून से सनी हुई। अर्जुन के हाथ से गिलास गिर गया। तुम कौन हो? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। साक्षी की परछाई धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन वह एक चीज़ छोड़ गई, एक लाल रंग का कंगन। अर्जुन की आंखों के सामने वही लाल रंग का कंगन पड़ा था जो उसे साक्षी की परछाई ने दिया था। क्या यह सपना था या साक्षी सच में कोई आत्मा थी? सुबह होते ही अर्जुन सीधा गांव के सबसे पुराने बुजुर्ग व्यक्ति पंडित रमाशंकर के पास गया। पंडित जी, क्या आप मुझे हवेली की सच्चाई बता सकते हैं? पंडित रमाशंकर का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उन्होंने इधर उधर देखा और धीरे से बोले, बेटा, उस हवेली का नाम मत लो। वह जगह अपशगुनी है। वहाँ एक आत्मा भटक रही है, एक अभागी दुल्हन की आत्मा। अर्जुन चौंक गया। कौन थी वो? पंडित जी ने गहरी सांस ली और बोले, आज से 10 साल पहले साक्षी नाम की एक लड़की की शादी उसी हवेली में होने वाली थी, लेकिन मंडप में ही उसे उसके होने वाले पति ने जला दिया, सिर्फ दहेज के लालच में। साक्षी की चीखें आज भी हवेली में गूंजती है। उसकी आत्मा वही कैद हो गई है। कहते हैं कि जो भी उसकी मदद करने की कोशिश करता है, वह खुद भी मुसीबत में फंस जाता है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वह भी किसी मुसीबत में फंस गया था? उस रात जब अर्जुन सोने गया तो अचानक उसे वही सुगंध फिर से महसूस हुई। अर्जुन, यह वही आवाज़ थी। इस बार वह बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार वह पहले की तरह खूबसूरत नहीं थी। उसका आधा चेहरा जला हुआ था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे न्याय दिलाओ अर्जुन। अर्जुन बिस्तर से गिर पड़ा। उसने खुद को संभालते हुए पूछा, कैसे? साक्षी ने एक पेंडेंट उसकी ओर बढ़ाया। जिसने मुझे जलाया था वह अब भी जिंदा है। अर्जुन के हाथ में साक्षी का पेंडेंट था। वह पेंडेंट सुनहरा था और उसमें एक नाम खुदा था, वीरेन। वीरेन कौन है? अर्जुन ने पूछा। साक्षी की आंखों में गुस्सा उमड़ पड़ा। वही जिसने मुझे जिंदा जलाया था, मेरे होने वाला पति। अर्जुन का दिमाग सुन पड़ गया। पंडित रविशंकर ने जो कहानी सुनाई थी वह अब सच साबित हो रही थी। क्या वह अब भी जिंदा है? अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा। साक्षी ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, और वह अब भी इस गांव में ही रहता है। अर्जुन की मुट्ठियाँ भिज गई। जिसने एक मासूम लड़की को जिंदा जलाया वह अब भी आज़ाद घूम रहा था। वीरेन की तलाश अर्जुन ने गांव में पता लगाना शुरू किया। उसे पता चला कि वीरेन अब गांव का सबसे बड़ा जमींदार है। उसने अपने पैसे और ताकत से खुद को बचा लिया था, लेकिन गांव के लोग अब भी उससे डरते थे। रात के अंधेरे में अर्जुन ने वीरेन की हवेली के बाहर जाकर देखा। वहाँ जश्न चल रहा था। यह आदमी मज़े कर रहा है, जबकि साक्षी की आत्मा अब भी तड़प रही है। अर्जुन ने गुस्से से सोचा। अर्जुन अंदर जाने ही वाला था कि अचानक उसकी आंखों के सामने एक दृश्य आया। वीरेन के पीछे साक्षी की परछाई खड़ी थी,
लेकिन इस बार वह रो नहीं रही थी, वह गुस्से में थी। वीरेन की हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। वहाँ दावत चल रही थी, मेहमान हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन अर्जुन को हवा में एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था, जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। अचानक हवेली की सारी बत्तियां बुझ गई, हवा ठंडी हो गई और हर तरफ सन्नाटा छा गया। यह क्या हुआ? वीरेन ने गुस्से से चिल्लाया, लेकिन तभी वीरेन एक भयानक चीख पूरे माहौल में गूंज उठी। अर्जुन ने देखा साक्षी अब अपने असली रूप में आ चुकी थी, एक चुड़ैल की तरह। उसका आधा चेहरा जला हुआ था, आंखें गुस्से से लाल थी और उसकी सफ़ेद साड़ी अब रक्त लाल हो चुकी थी। मुझे भूल गए वीरेन? साक्षी की आवाज़ से हवेली की दीवारें कांपने लगी। वीरेन की हालत ख़राब हो गई, वह पीछे हटने लगा। ना नहीं, यह सच नहीं हो सकता, तू मर चुकी है। साक्षी ज़ोर से हंसी। हाँ, तुमने मुझे मारा था, लेकिन मैं वापस आ गई हूँ अपने अधूरे बदले को पूरा करने। वीरेन ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली के मेहमान डर से चिल्लाने लगे और एक एक कर भागने लगे। अर्जुन सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसके मन में कोई डर नहीं था। वह जानता था कि साक्षी सही कर रही थी। साक्षी हवा में उठी और ज़ोर से चीखी, अब तेरा अंत आ गया है वीरेन। वीरेन अब बुरी तरह डर चुका था, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और पसीने से उसका चेहरा भीग गया। साक्षी, मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन साक्षी की आंखों में कोई दया नहीं थी। जब मैंने तुम्हें गिड़गिड़ाते हुए पुकारा था, तब तुमने मुझे क्यों नहीं छोड़ा? उसकी आवाज़ गूंजने लगी। वीरेन ने पीछे हटते हुए अर्जुन की ओर देखा। तू इसे रोक क्यों नहीं रहा? अर्जुन ने गुस्से से जवाब दिया, क्योंकि तुझे सज़ा मिलनी ही चाहिए। अब साक्षी पूरी तरह चुड़ैल के रूप में बदल चुकी थी। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी उंगलियां नुकीले पंजों में बदल चुकी थीं। अब तेरा समय पूरा हुआ वीरेन। साक्षी ने हाथ उठाया और अचानक हवेली की दीवारों पर दरारें पड़ने लगी। तेज़ हवा चलने लगी, जैसे ही पूरी हवेली काँप रही हो। वीरेन जोर से चिल्लाया, बचाओ! लेकिन अब कोई उसे बचाने वाला नहीं था। साक्षी ने ज़ोर से चीख मारी और देखते ही देखते वीरेन के शरीर से उसकी आत्मा खींच ली। वीरेन की लाश ज़मीन पर गिर गई, एकदम बेजान। जैसे ही वीरेन की आत्मा खत्म हुई, साक्षी का चेहरा शांत हो गया। उसकी लाल साड़ी अब फिर से सफ़ेद हो गई और उसकी आंखों से एक अजीब सी शांति थी। अर्जुन उसकी ओर बढ़ा, अब तुम मुक्त हो गई साक्षी। साक्षी ने हल्की मुस्कान दी और अर्जुन को पूरा सच बताया। साक्षी ने बताया कि वीरेन ने एक बाबा जी की मदद से मुझे उस हवेली में कैद करवा दिया था और उस बाबा ने अपने मंत्रों की शक्ति से मुझे उस हवेली में कैद कर दिया था। लेकिन मैंने भी काली माता की बहुत प्रार्थना और तपस्या की। तब काली माता ने मुझे वरदान दिया कि जब कोई लड़का तेरी सच्चे दिल से मदद करेगा तो तू अपने गुनहगार से बदला ले सकेगी। इसलिए जब उस दिन तुम हवेली में आए और तुमने मुझसे पूछा और मेरी मदद की, तब मुझे उस हवेली से बाहर जाने की अनुमति मिल गई और मैंने अपने दुश्मन से बदला ले लिया। आज मेरी आत्मा को शांति मिल गई और धीरे धीरे उसकी आत्मा रोशनी में बदलकर आसमान में विलीन हो गई। अब हवेली पूरी तरह से शांत हो गई थी, हमेशा के लिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलता है अगली कहानी में। धन्यवाद।